पाकिस्तान को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू ना कर दे। और इसी डर में पाकिस्तान कभी चीन के पास जाता है, कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी तुर्की के पास। अब पाकिस्तान पहुंच गया है बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब के पास। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डील की है, क्या वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की मार से बचा पाएगी, ये आपको बताऊंगा। पाकिस्तान को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू ना कर दें। और इसी डर में पाकिस्तान कभी चीन के पास जाता है, कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी तुर्की के पास। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि भारत की मार से बचा लो, अब पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि अगली बार अगर भारत ने ठोकना शुरू किया तो भाई ट्रंप भी ना बचा पाएगा, क्योंकि मोदी इसी बार नहीं रुके तो अगली बार कहां से मान जाएंगे ट्रंप के कहने पे। इसलिए पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से सौदा करके यह सोच लिया है कि कहीं हम बच जाएं। भाई सौदा क्या किया कि भले ही हमारे न्यूक्लियर हथियार ले लो मगर भारत की मार से बचा लेना। उन्होंने कहा है कि ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका और भारत के बीच पैदा हुए विवाद का समाधान अगले 8 से 10 सप्ताह में निकल सकता है। अमेरिका भारतीय सामान पर लगने वाला 25% का अतिरिक्त पीनल टैरिफ नवंबर तक हटा सकता है। अमेरिका की तरफ से लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ भी 25% से घटकर 10-15% के बीच आ सकता है। हाल ही में भारत के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल ने अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच से नई दिल्ली में मुलाकात की। भारत पर अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद यह दोनों देशों के बीच पहली आमने सामने की बातचीत थी। यानी केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का यह बयान आना सीधा सीधा यह हिंट है कि ट्रंप जो है भैया बैकफुट पे जा रहे हैं। और ट्रंप ने भी इसका हिंट दे दिया खुले में। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have. यानी ट्रंप दुनिया के सामने फिर ये कहते हुए चले जा रहे हैं कि भाई मेरे तो सबसे अच्छे दोस्त मोदी हैं, मैं तो भारत से बहुत प्यार करता हूं। ट्रंप की तरफ से मैसेज क्लियर है कि अमेरिका भारत से झगड़कर नहीं रह सकता। भारत से झगड़ा करना अमेरिका के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए ट्रंप अब अपनी गलती सुधार रहे हैं। ट्रंप को पहले लगा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर वो भारत को झुका लेंगे, रूस से भारत को दूर कर देंगे, लेकिन भारत ने अलग ही खेल कर दिया। नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए थे, जहां पुतिन और जिनपिंग के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा था। ट्रंप की मनमानी का जवाब देने के लिए भारत, रूस, चीन इकट्ठा हुए थे और इसी में RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना के संगठन को फिर से रिवाइव करने की बातें हो रही थी। लेकिन अब जब ट्रंप भारत की ताकत को समझकर फिर से दोस्ती करने के लिए तड़प रहे हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि भाई रशिया, इंडिया, चाइना की तिकड़ी का क्या होगा। दुनिया को जो जवाब देने की शुरुआत हुई थी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्या। भारत अपने हितों के लिए किसी से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, लेकिन किसी एक के पाले में एकदम से नहीं जाएगा। भारत के लिए जितना अमेरिका इंपॉर्टेंट है उतना ही रूस भी इंपॉर्टेंट है। चीन भी भारत से दोस्ती करके रखने में ही अपनी भलाई समझ रहा है आजकल, लेकिन चीन के साथ भारत दोस्ती करने में भी हर कदम पर ध्यान रख रहा है। पल पल में बदलती इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच पाकिस्तान का हाल यह है कि उसे तो सबसे जरूरी यही लग रहा है कि जो भारत की मार से बचाए वही अपना यार। अब पाकिस्तान पहुंच गया है बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब के पास। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डील की है, क्या वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की मार से बचा पाएगी, यह आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी के नए भारत से पाकिस्तान क्यों इतना डरा हुआ है। पाकिस्तान को नया डर इसलिए लगा है क्योंकि अब तक पाकिस्तान जिस ट्रंप के नाम पर उछल रहा था, वो ट्रंप आजकल नरेंद्र मोदी का नाम लेते नहीं थक रहे। नरेंद्र मोदी का बर्थडे आया था तो ट्रंप ने सबसे पहले फोन घुमा दिया। अब तो कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ भी हटा देंगे। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने बड़ा दावा कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया का यह एटीट्यूड सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।